राम जी सारा ने। तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? तो मैं गई थी कीर्तन में। जो मेरी फ्रेंड है उसने अपनी बेटी के जन्मदिन का कीर्तन करवाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब वही भजन कीर्तन में भी जाम है ना तो एक अलग ही आनंद आवे। बेटा ऐसे ये टाइगर खान बहुत लगा बोले तो गाइज़ यहाँ पे ये दोनों दादी नाच रही थी। इनका मतलब पैर रुके ही नहीं, क्योंकि जब सॉन्ग बजता है, गाना बजता है तो भाई किसी का भी पैर नहीं रुकता जिस पे नाचना आवे है। और ये मेरी एक और फ्रेंड है, ये भी इसने भी डांस किया, बहुत अच्छा डांस करती है ये भी। और ये ननद भावज नाच रही थी और इनकी मम्मी बहुत राजी होकर देख रही थी, क्योंकि देखो जब बेटी और बहू एक साथ नाच रही हो तो जो माँ है उसका अलग ही वो हो जाता है कि भाई देखो कितनी खुश हो रही है उनको देख देख के माँ। ऐसे ही हमारी मम्मी भी हमें देख के बहुत खुश होती है हम जब डांस करते हैं, सजते संवरते हैं। तो गाइज़ यहाँ आ गई थी मेरे डांस की बारी। मैंने साउंड इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और भाई गीतों पे भी नाच लेती हूँ मैं वैसे, पर लेकिन जब ये हरियाणवी सॉन्ग बजते हैं ना तो उस पे भी पैर रुकता ही नहीं है। तो मैंने तो शुरू कर दिया था डांस। और फिर मैंने खींचा था अंजू को, जो मेरी फ्रेंड है जिसकी बेटी का बर्थडे है। तो ये नाच रही थी और घूंघट इतना लंबा रखती है ना कि मजाल क्या, जरा सा भी मुंह दिख जाए। मैंने उगाड़ दिया था तो बोली नहीं नहीं, बाहर गेट खुला है, गेट पर से कोई देख लेगा आता जाता। तो भाई इनमें सच बताऊँ ना, इनमें घूंघट बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे में फिर भी अब कम होने लगा, पहले तो हमारे में भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन आजकल की बहू तो घूंघट तो दूर की बात है, सिर पे चुन्नी भी ना रखती है। और सबकी अपनी अपनी सोच हो जा है कि भाई चुन्नी नहीं रखनी है, क्या चुन्नी रखने से भाई इज्जत कम होती है या ये है वो है। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि अगर गांव में शादी हुई है तो सर पे रखने में कुछ नहीं जा रहा है। घूंघट भलाई मत काटो, पर सर पे तो रख लो कम से कम। लेकिन आजकल की जनरेशन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना, वो अपना आप में थोड़ा सा वो समझती है कि भाई नहीं, हम तो चुन्नी भी नहीं लेंगे, घूंघट तो दूर की बात, हम सर पे भी नहीं रखेंगे। बहुत है, मैंने देखी है ऐसी बहू। पर भाई मेरा ये हिसाब किताब है कि मैं नजफगढ़ मार्केट में भी जाती हूँ तो मेरे सर पे होता है, क्योंकि नजफगढ़ में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे गांव के मिल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मेरे सर से उतर गया था तो मैंने फटाक देसी अपने सर पे पल्लू रख लिया था। ठीक है, क्योंकि जो चुन्नी थी मेरी थोड़ी रिपटनी सी थी। बाकी कहीं भी मैं जाती हूँ तो भाई पूरा रंग चाव हो जा है। भाई देखो ये जो जितनी भी थी, ये जो दादी थी, काकी, ताई, जो भी हैं सारी, इन्होंने अच्छा बहुत मज़ा आया डांस करने में। जो बाद में गाने चला देते, हाँ मैंने वो गाना चलवाया था, बलम में मेरा गोरा चिट्टा छैल, जो सपना चौधरी का है, वो सॉन्ग चला रखा था। और हमारी जुगलबंदी चल रही थी बहुत ज़्यादा। इसमें ये था कि 13 लोग से काला कलूटा। और वही बड़ा अच्छा लग रहा था, एक दूसरे को खींच रही थी डांस के लिए, जिसको ना भी आता हो उसको भी खींच रही थी।
और भाई तुम देख सको हो कि भाई एक सूट वाली सिर्फ मैं ही थी और सारी साड़ी वाली थी, क्योंकि भाई ये जो जितनी भी दादी हैं ये सब ठक्करनी थी और अकेली मैं एक जाटनी थी। और भाई इतना रंग लगा दिया था कीर्तन में। उसके बाद कीर्तन होने के बाद हमने जो ये लगाए थे गाने, उस पे सब ने डांस किया और बहुत ही मज़ा आया। मैं तो कीर्तन के बाद जा रही थी, लेकिन अंजू ने मुझे रोक लिया, नहीं नहीं दीदी अभी हम गाने चलाएंगे, डांस करेंगे, रील बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे हो तो रही थी मुझे देर, क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज से आ गया था। और ये जो सॉन्ग है सपना चौधरी का, मेरे आड़ा पहरे कोट पैंट हो जावे से हंगामा, तेरा लोग से बावड़ी बूच पहरे कुर्ते तले पजामा। तो मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। इसमें अगर हम सारे लेडीज़ अगर सॉन्ग पे डांस करते हैं ना, तो एक अलग ही माहौल हो जाता है। और एक दूसरे ने गुट्ठे दिखा दिखा कर डांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गाइस मैं जर्सी पहन के नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता थी कि डांस वांस करेंगे तो गर्मी अपना आप ही लगी होगी, अर्थात मैं जर्सी नहीं पहन कर गई थी। सूट मेरा शनील का था, ये थोड़ा मोटा है तो इसमें ठंड नहीं लगती। पर वहाँ बैठे थे ना तो अंदर वहाँ ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि सुबह शाम ज़्यादा ठंड होती है, दिन में तो फिर भी फ़र्क रहता है। और वैसे भी अब तो धूप वूप अच्छी भी निकल जाती है, तो धूप में मैं बैठ जाती हूँ। कल तो मैं पूरा दिन धूप में बैठी रही। कल मैं दुकान पे भी नहीं गई, क्योंकि मेरी जो कमर है ना उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी कमर में सेक लगाई थी। मैं 2 घंटे सारे धूप में बैठी रही। फिर 3 बजे उठी तो देखा तो गेट बजा हमारा। गेट पे खड़ी थी मेरी देवरानी और एक और काकी थी, वो आई थी मेरे से मिलने। आज फिर मैंने लड्डू की तैयारी कर दी है, क्योंकि जो मैंने गूंद के लड्डू डाले थे वो हमारे ख़त्म होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फिर दोबारा तैयारी कर लूँ, क्योंकि घी हम लेके आए थे और घी बचा हुआ था। तो सोचा कि अब की बार मैं कुछ अलग तरीके से लड्डू बनाऊं, जिसमें मैं पिछली बार तिल और सिया चीट और ताज मखाने भूल गई थी। तो मैंने सोचा अब की बार मैं वो सब चीज़ डाल के अलग से लड्डू बनाऊंगी। पिछली बार थोड़ा घी जो चून होता है आटा, वो थोड़ा हमने दरदरा पीसा था, लेकिन जो अब की बार मैंने लड्डू बनाए वो बारीक था। और यहाँ यादू मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, ड्यूटी से आया और हेल्प में लग गया मेरे साथ कि ला मैं करवाता हूँ, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाता है हम जब ऐसे कुछ चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा कम पड़ गया था आटा, तो मैंने यहाँ रवा और इसी में तिल और सिया चीट इसी में ही भून लिए थे। कई सच्ची बताऊँ ना, अकेला बंदा अगर ये काम करता है ना तो बहुत थकान हो जाती है। मेरी कमर इतनी अकड़ चुकी थी, जितना मैंने दिन में रेस्ट लिया था वो सारी कमी मेरी ये लड्डू बनाने में पूरी हो गई थी, क्योंकि कमर मेरी बहुत ज़्यादा दुख रही थी। तो यादू बोला कि ला मैं थोड़ी तेरी हेल्प करवाता हूँ। और मेरे हस्बैंड है ना थोड़ा जल्दी आ गए थे ड्यूटी पे से, 2 दिन हो गए थे ना, तो जल्दी जा रहे थे, तो जल्दी आ रहे थे। 6 बजे आ गए थे और 6 बजे मैंने स्टार्ट किया था। बस क्या था, मैंने 1 कप चाय पिला दी, और चाय पिलाने के बाद इनमें तो एनर्जी आ जाती है, क्योंकि चाय एकमात्र ऐसा सहारा है मेरा भी और इनका भी कि हम चाय पी के हमारे में एनर्जी आ जाती है। तो इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई थी लड्डू बनाने में। अगर अकेली बनाती तो मैं तो टूट जाती कती, पर फिर भी बहुत हेल्प हुई थी मेरा लड्डू बनाने में, क्योंकि अकेली में तो देखो चाहे कोई भी हुआ थक ही जाता। बच्चे खा के बताएंगे कि लड्डू कैसे हैं, और फिर लगता है लड्डू बनाने में टाइम। लड्डू बनाने में भी कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है। तो लड्डू बनाने में भी मेरा पूरा साथ दिया यादू ने। इन्हें बोला कि ला मैं बनाऊं, फिर मैं अकेली थी तो मैं एक साइड होगी। मैंने कहा चलो दोबारा चाय है ना, एक तो भले दो भाई, एक तो भला दो है, और एक से तो वही न्यू है कि काम बस बहुत लेट हुआ है, 2 जने हुए हैं मिलकर काम करे हैं तो जल्दी हो जावे। तो ये हमारे लड्डू बन के हो गए हैं तैयार। ये देखो गाइज, यादू ने तो इसे लड्डू बना दिए थे कि हलवाई भी के करेगा, कति गोल गोल लड्डू। मैं नुकूँ थी मगर थोड़े छोटे बना ले, इतना बड़ा लड्डू खाया भी ना जाता एक मानस है, और छोटे छोटे लड्डू तो जब खा ले हैं। तो गाइज यह 5 किलो की कढ़ाई थी, इससे में मैंने दोबारा भर के और तैयार कर दिए थे। और यो फिर मैंने बना दिए थे मखनी दाल और चावल, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम लगता, तो मैंने सोची कि आज चावल और दाल मखनी बना देती हूँ। और यहाँ आ गया था निखिल। सारे ये तो गरम है, ले यार खा लियो सारे। इस फाइनली हमारे लड्डू बन गए, और ये जो बड़ी कढ़ाई है 5 किलो की, ये हमने भर कर बना दिए हैं। देखते हैं अब की बार कैसे बनते हैं। मुझे तो लगे स्वाद, बच्चे खाएंगे और यादू खा होगा जब बेरा पाटेगा भाई किसे बने हैं। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे।
थैंक यू सो मच।